दीपांशु जी, कल यूएस के मार्केट्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। पिछले एक महीने की सबसे बड़ी गिरावट थी और कारण वही इंटरेस्ट रेट हाइक का टेंशन, फिर आपके जो रिसेशन का जो खतरा बना हुआ है वो है ही है, और कई सारी बड़ी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने जॉब कट्स किए तो उसका भी एक असर रहा होगा। बट हमारे बाजार एक अच्छे स्पॉट पे है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो आ रही है वो अच्छी है। फिर एफआईआईज की भी बिकवाली कम हुई है या उन्होंने हाथ खींचे हैं, अब तो बिकवाली बहुत ही कम हो गई है और ऑफ एंड ऑन खरीदारी भी करने लगे हैं। तो मुझे लगता है ये जो आज गिरावट के साथ बाजार खुलने वाले हैं, यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। जो मेरा आज का पिक ऑफ द डे है वो एक बैंकिंग स्टॉक है, आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की सलाह है। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक से जो नतीजे आ रहे हैं, आज हमने एचडीएफसी बैंक के थोड़े दिन पहले नतीजे देखे, कल इंडसइंड बैंक के नतीजे आए, बहुत ही जबरदस्त नतीजे आ रहे हैं इन बैंकों के। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे इस शनिवार को आने वाले हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक में आज की गिरावट का फायदा उठाते हुए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है आज हम इसमें अगर बाजार रिकवर होते हैं तो 885 तक के लेवल्स देख सकते हैं। बाकी मुझे लगता है एक बार रिजल्ट्स के बाद मंडे तक मुझे लगता है 900 तक के लेवल्स इस स्टॉक में आ सकते हैं। परफेक्ट। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय 885-900 रुपए तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी। नतीजे आने की तैयारी आईसीआईसीआई बैंक की भी है और ये आएंगे शनिवार को, एक्शन दिखेगा सोमवार को, इससे पहले ही खरीदें, ये राय सेठी साहब की। सेठी साहब के पास लिस्ट लंबी होती है। सेठी साहब बताएं, आईसीआईसीआई बैंक के अलावा और कौन से एफएनओ स्टॉक्स हैं आपके रडार पर आज के लिए? बिल्कुल अनिल जी, 4 और स्टॉक्स हैं जिनमें आज की गिरावट में खरीदारी करने का मन रहेगा या खरीदारी करनी है। जो दूसरा स्टॉक है वो भी एक बैंकिंग स्टॉक है बट पीएसयू बैंक है। मुझे लगता है कैनरा बैंक में भी खरीदारी करनी चाहिए। इसके भी नतीजे आने वाले हैं सोमवार को, और जिस तरह के नतीजे बैंकिंग सेक्टर से आ रहे हैं, और ये जो स्टॉक्स है, जो बैंकिंग स्टॉक्स है, वो पिछले 2-3 दिनों की जो तेजी है उसमें बहुत ज्यादा कुछ पार्टिसिपेट नहीं करा इन्होंने। तो मुझे लगता है कैनरा बैंक भी करंट लेवल्स पे एक अच्छा खरीदारी करने का मौका है। 325 का टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट, 310 का स्टॉप लॉस रखता है। तीसरा स्टॉक है मेटल सेक्टर से वेदांता। वेदांता में खरीदारी करने की सलाह है। एक तो एल्यूमिनियम और कॉपर मल्टी मंथ हाइस पे चल रहे हैं तो उसका एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखा जा रहा है बाजार में। हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता सब में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। इन्होंने आज एक छोटा एक्विजिशन भी अनाउंस करा है तो वो भी पॉजिटिव लगता है। और आज का जो ट्रिगर रहेगा, मुझे लगता है इनकी जो ग्रुप कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, उनकी आज बोर्ड बैठक है। एक तो नतीजे आएंगे और दूसरा एक डिविडेंड का ऐलान होगा। आमतौर पे हिंदुस्तान जिंक से 15 से 20 रुपए का डिविडेंड आता है, जो कि वेदांता की चूंकि 65% की हिस्सेदारी है हिंदुस्तान जिंक में, तो 4.5 से 5,000 करोड़ रुपए इनको मिलते हैं डिविडेंड के तौर पे, और वो फिर ये पास ऑन करते हैं। तो मुझे लगता है वो सब देखते हुए आज ये स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें आज का टारगेट रहेगा 333 का, स्टॉप लॉस है 318 का। चौथा स्टॉक है आईटीसी। एफएमसीजी स्पेस अच्छा कर रहा है, स्टॉक करेक्टेड है और अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 342 का टारगेट, 330 का स्टॉप लॉस। और फाइनली मुझे लगता है कल जो लास्ट हाफ एन आवर में हमने सीमेंट स्टॉक्स में एक तेजी बनते हुए देखी, वहां से मैंने आज पिक किया है इंडिया सीमेंट को। एक अच्छी कंपनी है और अगर सेक्टर परफॉर्म करता है तो ये स्टॉक अच्छा करेगा। इसमें खरीदारी करने की सलाह। 225 का टारगेट, 212 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए राय इंडिया सीमेंट पर और आईटीसी पर खरीदारी करने की। केनरा बैंक और वेदांता पर भी खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई सेठी साहब की तरफ से। ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पर करना है फोकस। आइए